60,000 रुपए का एक ऐसा बजट है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा लैपटॉप की ऑप्शन मिलती है। मार्केट में इतनी ज्यादा ऑप्शन है कि यकीन मानो दूसरे किसी भी बजट के अंदर इतनी वैरायटी नहीं मिलती। लिटरली आई मीन सीरियसली यार, हर एक ब्रांड के अंदर आपको 5 से 10 मॉडल मिल जाते हैं। कंफ्यूजन तो इतनी ज्यादा है कि समझ ही नहीं आता क्या करें। एग्जाम्पल के लिए Asus को ही ले लो, अंडर 60,000 रुपये में आपको Asus के ही इतने लैपटॉप मिलेंगे। i5 12th Gen 12 500H प्रोसेसर वाला, 13500H के साथ एक और, फिर 12700E प्रोसेसर वाला, और हाँ Intel Core 120U भी है। इसके बाद भाई अल्ट्रा सीरीज वाले लैपटॉप भी हैं। माइंड के अंदर बस यही चलता है भाई किसे बाय करें और किसे छोड़े। बट ये कंफ्यूजन आज के इस स्टूडियो में पूरी तरह से दूर हो जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सभी ब्रांड्स के सभी लैपटॉप्स को रिव्यू और कंपेयर किया है। फिर जाके मुझे मिले हैं 5 ऐसे प्रोफेशनल लैपटॉप्स जो कि वाकई में सबसे बेस्ट है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, या फिर आपको चाहिए एक ऐसा लैपटॉप जो रूटीन के सारे काम अगले 4-5 साल तक बिना किसी टेंशन के करता रहे, तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है। आपको अगर चाहिए प्रोफेशनल लैपटॉप वो भी बताऊंगा, और अगर आप मेरी तरह एक प्रो यूजर हो, गेमिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी वाले हेवी टास्क करने हैं, एडिटिंग चाहिए, कोडिंग करनी है, तो फिर आपको चाहिए एक दमदार गेमिंग लैपटॉप। और हाँ, ऐसे 2 गेमिंग लैपटॉप्स भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हर एक लैपटॉप की हर एक चीज को करेंगे डिटेल में डिस्कस और जानेंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप से। सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप है सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। इसका जो प्राइस है वो इस टाइम पे चल रहा है 60,000 रुपए। एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर आपको ये पूरा लैपटॉप मिल जाता है। इवन जो इसका बॉटम है वो भी एल्यूमिनियम का है। जहां बाकी ब्रांड्स आपको प्लास्टिक दे रहे हैं, वहां इसकी बिल्ड क्वालिटी सबको पीछे छोड़ देती है। डिजाइन एकदम मिनिमल, एप्पल के प्रोडक्ट्स जैसे स्लीक और प्रीमियम। बैक साइड पर सैमसंग की ब्रांडिंग और लुक्स में एकदम क्लास। अब माइंड में यही आता है भाई यही वाला क्यों लें, यही मेरी वीडियो का पहला प्रेफरेंस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है i5 13th Gen 1335U प्रोसेसर। अब इसी सेम बजट में आपको HP Pavilion 14 भी मिल जाएगा, पर उसमें है i5 12th Gen 1235U। दोनों की कीमतें सेम है। HP भी बढ़िया ब्रांड है, लेकिन जब सेम प्राइस सैमसंग ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर दे रहा है तो फिर भाई क्यों ना वही ले, HP को छोड़ दो, इसे बाय करो। अब देखो दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है। 1335U प्रोसेसर की परफॉर्मेंस 1235U के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। तो सेम पैसे में हम वही चीज क्यों न लें जिसमें ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रही हो। और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी जबरदस्त है। बैकलिट कीबोर्ड है, टाइप C चार्जिंग है, 16 GB रैम दी गई है 4266 MHz वाली। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, ध्यान रखना। साथ में 512 GB की SSD है, और हाँ ये एक्सपेंडेबल है। इंटेल आइरिस ग्राफिक्स मिलते हैं 4 GB शेयर्ड मेमोरी के साथ। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। MS ऑफिस मिलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करना। प्रोफेशनल वर्क के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट इज Asus VivoBook 15 लैपटॉप। हाई इसके अंदर आपको मिल रहा है एकदम लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर। इंटेल ने नई सीरीज लॉन्च की है, इंटेल कोर सीरीज Core 5 120U। अब इसका ना जरा कंपैरिजन चेक करते हैं। जो हमने सैमसंग वाले लैपटॉप में 1335U प्रोसेसर देखा था, उससे भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है इस 120U से। सीरियसली यार, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस और प्राइस है सिर्फ 59,000 रुपए। एक चीज समझने वाली है, जब ये लैपटॉप लॉन्च हुआ था ना, तब इसकी कीमत थी 68,000, लेकिन अब मिल रहा है 59,000 में। क्या बात है भाई। Asus का ये लैपटॉप, इसे आप जरूर बाय करो। इसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें Asus VivoBook 16 में देखने को मिलता है। बैक साइड पर एम्बेडेड Asus VivoBook की ब्रांडिंग, सेम कीबोर्ड और बिल्ड क्वालिटी भाई पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ मिल रही है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, हाईली रिकमेंडेड है ये। प्राइवेसी, शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड और 180 डिग्री हिंज भी मिल जाता है। क्या चाहिए और? देखो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी ना, लैपटॉप्स और भी तगड़े होते जाएंगे। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इंटरेस्टिंग या इंफॉर्मेटिव लग रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक प्यार सा लाइक भी ठोक दो। अब बात करें रैम की, तो इसमें मिलती है 16 GB रैम। इसमें से 8 GB ऑन बोर्ड है और आप इसे एक्सपेंड करके 24 GB तक ले जा सकते हो। 512 GB की SSD है, और हाँ ये भी एक्सपेंडेबल है। इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 250 निट्स ब्राइटनेस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, इसे जरूर
जरूर कंसिडर करो। नेक्स्ट इज Acer Swift Go 14। इसका प्राइस इस टाइम पे है 53,000 और भाई इस लैपटॉप की जो टेम्परेचर हैंडलिंग है ना, कमाल है, जल्दी जल्दी हीट नहीं होता। डिजाइन अल्ट्रा स्लीक, बैक साइड पर Acer की छोटी सी ब्रांडिंग और सबसे खास बात इसका वजन है सिर्फ 1.2 kg। इतना लाइट वेट, सीरियसली ये मेरी पूरी वीडियो का सबसे लाइट वेट लैपटॉप है। कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में इतना तगड़ा पैक किया गया है ये लैपटॉप। डिस्प्ले की बात करें तो भाई मजा आ जाएगा। 14 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले 100% sRGB कवरेज के साथ। मतलब अगर आप कलर ग्रेडिंग या एडिटिंग जैसे काम करते हो ना, तो ये डिस्प्ले देखकर दिल खुश हो जाएगा। बट वेट, इसका प्रोसेसर भी तो चेक करो। Ryzen 7 7000 सीरीज का प्रोसेसर, 8 कोर्स 16 थ्रेड्स। अब तक की वीडियो में हमने देखा 1235U, 1335U और 120U, लेकिन भाई इन सबसे भी ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है Ryzen 7 में। जैसा मैंने कहा था, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी लैपटॉप्स और भी पावर पैक्ड होते रहेंगे। कंपैरिजन आपके सामने है, खुद देख लो। Ryzen 7 इज अनबीटेबल। अब रैम की बात करें, 16 GB रैम मिलती है। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन 1 TB SSD मिलती है। हाँ, 1 TB, और ये एक्सपेंडेबल भी है। इस बजट में इतने कम लैपटॉप्स हैं जो आपको 1 TB SSD देते हैं, लेकिन इसमें मिल रही है डबल स्टोरेज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करना। आगे बढ़ते हैं। अगला है MSI Modern 15 लैपटॉप। ये मेरी वीडियो का सेकंड बेस्ट लैपटॉप है प्रोफेशनल सेगमेंट के अंदर। अब इसकी खास बात क्या है? इसके अंदर आपको मिलता है अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर, Ultra 7 155H। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी सीरीज है, तो सुनो, ये 13th और 14th जनरेशन के बीच की सीरीज है। मतलब इसकी परफॉर्मेंस आपको 13th से अच्छी मिलेगी और 14th से थोड़ी कम। लेकिन 14th जनरेशन वाले प्रोसेसर तो इस बजट में आते ही नहीं। 1.25 लाख या 1.5 लाख का बजट चाहिए, तभी जाकर 14th जनरेशन मिलेगा। तो रियल क्वेश्चन ये है, इसकी परफॉर्मेंस इंटेल कोर 120U के सामने कैसी है? अब तक का सबसे तगड़ा प्रोसेसर इसी लैपटॉप में है, Ultra 7 155H। MSI का लैपटॉप है तो लुक्स भी दमदार मिलेंगे। डिजाइन बहुत ही प्रीमियम है, प्रोफेशनल वाइब एकदम फुल ऑन। RAM और स्टोरेज दोनों एक्सपेंडेबल है, 16 GB रैम और 512 GB SSD। इंटेल के आइरिसी ग्राफिक्स, 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले और हाँ, MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाता है। एक बात का ध्यान रखना, ये H सीरीज का प्रोसेसर है। अब तक की वीडियो में जितने भी प्रोसेसर दिखाए हैं वो U सीरीज के थे। U सीरीज का फायदा, बैटरी बैकअप ज्यादा, लेकिन हेवी काम में दम नहीं है। H सीरीज भाई दमदार परफॉर्मेंस देगा, लेकिन बैटरी थोड़ा जल्दी खत्म होगी। तो अगर आपको हैवी टास्क करने हैं, एडिटिंग, रेंडरिंग वगैरह, तो यही बेस्ट ऑप्शन है। वरना Samsung, Asus या Acer जैसे U सीरीज वाले लैपटॉप्स बेस्ट रहेंगे बैटरी बैकअप के लिए। ठीक है, अब अगला है Lenovo IdeaPad Slim 3। भाई अगर हेवी काम करने हैं तभी इसे कंसाइडर करना। इसका प्राइस है 63,000 रुपए, लेकिन अंदर दिया है इंटेल कोर i7 13th Gen। मतलब परफॉर्मेंस में Ultra 7 से भी एक कदम आगे। क्या बात है, 65,000 के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप यही है। इससे ऊपर प्रोफेशनल लैपटॉप्स की लिस्ट में कुछ नहीं बताऊंगा, यही फाइनल बॉस है। रैम भी 16 GB DDR5 4800 MHz वाली, 512 GB Gen 4 SSD, वो भी एक्सपेंडेबल। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिलते हैं और डिस्प्ले है 15.6 इंच की फुल HD IPS, 300 निट्स ब्राइटनेस, MS ऑफिस लाइफ टाइम, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड और Xbox गेम पास भी मिल जाता है। मिलिट्री ग्रेड, मतलब टेंशन फ्री यूज कर सकते हो, एकदम टैंक है टैंक। अब प्रोफेशनल लैपटॉप्स खत्म, चलो अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स की। गेमिंग लैपटॉप सिर्फ दो ही बताऊंगा, और एक बात का ध्यान रखना, अगर बजट है 60,000 के आसपास तो सिर्फ और सिर्फ RTX 3050 को ही देखना है। 3050 नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता उस लैपटॉप को लेने का। सबसे पहला Asus TUF Gaming A15, मेरा रियल टाइम फेवरेट। इसका रिव्यू भी आपको इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। प्राइस चल रहा है 63 to 64K के आसपास। बिल्ड क्वालिटी मिलिट्री ग्रेड, डिजाइन वन ऑफ द बेस्ट। Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर, 16 GB DDR5 रैम, 512 GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल। अब सुनो ध्यान से, ग्राफिक्स RTX 3050, 4 GB VRAM, 75 WTGP, और गेमिंग टेस्ट तो खुद किया है। GTA V, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, God of War, सब खेले हैं। हाई से लेकर अल्ट्रा सेटिंग्स तक स्मूथ गेम प्ले। GTA V में 160 to 170 FPS, क्यों मजा आ गया ना सुनकर। Cyberpunk में DLSS Ultra On पे 70 to 75 FPS। डिस्प्ले 15.6 Full HD IPS, 144 Hz refresh rate with adaptive sync। दो मॉडल्स में मिलेगा, एक with MS Office, एक without। MS Office और एंटीवायरस वाले में 2 to 3K का फर्क है, जो भी सूट करे वो बाय कर लेना। नेक्स्ट इज Lenovo LQ। इसका करंट प्राइस चल रहा है करीब 62,000 रुपये। अब देखो, इसके अंदर मिलता है Ryzen 5 7435HS प्रोसेसर। सीधा साधा नहीं है भाई,
ये 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, मतलब पावरफुल। और सबसे मजेदार बात, इसके अंदर आपको मिलता है RTX 3050 6GB वाला ग्राफिक कार्ड। क्या बात है, पहले वाले लैपटॉप में सिर्फ 4GB वाला था, लेकिन ये वाला 6GB के साथ आता है, यानी परफॉर्मेंस में लेवल अप। TGP भी ज्यादा है, 95W TGP। TGP का सिंपल मतलब जितनी ज्यादा TGP उतनी तगड़ी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस, और ये फर्क आपको गेमिंग में सीधे दिखेगा। रैम भी मिल रही है 12GB, और हाँ, एक्सपेंडेबल है भाई, 512GB SSD भी एक्सपेंडेबल है, यानी फ्यूचर प्रूफ सेटअप। अब बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, मैंने इस पर Valorant टेस्ट किया, हाई सेटिंग्स पर 150 to 160 FPS। Cyberpunk, Far Cry 5, GTA V सब खेल कर देखे हैं। GTA V में वेरी हाई सेटिंग्स पर 100+ FPS। इनसेन परफॉर्मेंस, मतलब गेमिंग के लिए ये लैपटॉप भी एकदम सॉलिड है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 100% sRGB, 300 निट्स की ब्राइटनेस और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। क्या चाहिए और? MS Office भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है, सो नो टेंशन देयर। तो अगर आप एक गेमिंग बीस्ट लैपटॉप ढूंढ रहे हो इस बजट में, तो Lenovo LOQ को जरूर कंसिडर करना। मेरे हिसाब से 60,000 के आसपास के दो ही गेमिंग लैपटॉप्स अल्टीमेट है, Asus TUF A15 और Lenovo Lock। जो भी इन दोनों में से आपको ज्यादा पसंद आए, जस्ट गो विद दैट। तो ये थे सबसे बेस्ट लैपटॉप्स 60,000 के अंदर जो आप बिना किसी टेंशन के खरीद सकते हो। मेक श्योर इन्हीं में से किसी एक को चूज करना, इनके अलावा कोई और ऑप्शन लेना गलत फैसला हो सकता है। बाइंग लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। That's all for this video, guys. Thank you for watching. Peace out.